नवी मुंबई नेटवर्क। जब आम जनता की न्याय हक दिलवाने की बात आए तो उनको उनका हक प्रदान करने के लिए एक आक्रामक लोक प्रतिनिधि के तौर पर सीवुड प्रभाग क्रमांक 108 का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल डोलस माने जाते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौर में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सीवुड के तमाम रहवासियों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करते हुए विशाल डोलस द्वारा सीवुड के ग्रैंड सेंट्रल मॉल में कोरोना रोकथाम टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस टीकाकरण अभियान में विशेष तौर पर मौजूद थे ऐरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक, अपोलो अस्पताल के कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में इस कोरोना टीकाकरण अभियान को गति दी गई। इस टीकाकरण अभियान की व्यवस्थाओं का संदीप नाइक ने बेहद ही बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान 18 से अधिक आयु वर्ग के तमाम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में अपनी मौजूदगी के साथ इस अभियान को सफल बनाया। 600 लोगों के वैक्सीनेशन के लक्ष्य के साथ विशाल डोलस ने इस दौरान अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए बेरोजगार और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया। इस दौरान संदीप नाइक ने कहा कि विशाल डोलस द्वारा आयोजित संकल्प वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान के दौरान एक उत्तम समन्वय, योग्य नियोजन और मजबूत टीम वर्क दिखाई दिया, जिसने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। सीवुड या परिसरामधील सर्वच तरुण मंडळी, त्यांचे पालक त्यांचं वॅक्सिनेशन व्हावं याकरता प्रयत्न करत होते। विशाल डोलस आणि त्याचे सर्व सहकारी यांच्या प्रयत्नातून पाठपुराव्यानंतर सीवुड ग्रँड सेंटर अपोलोच्या माध्यमातून येथे अत्यंत सुनियोजित असं वॅक्सिनेशन कॅम्पचं आज आयोजन केलेलं आहे। मी विशाल डोळस आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं मनापासून मी अभिनंदन करेन। अत्यंत आवश्यक आणि योग्य वेळी या वॅक्सिनेशन कॅम्पचं आयोजन विशाल डोळस यांच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे। मी आज संपूर्ण प्रक्रिया बघितली, कुठेही मोठेपणा नाही, कुठेही राजकारण नाही, फक्त या परिसरातील नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, वॅक्सिनेशन योग्य पद्धतीनं उपलब्ध व्हावं याकरता विशाल डोळस स्वतः एक व्हॉलंटियर म्हणून या परिसरामध्ये उतरलेला आहे। म्हणजे वावरताना कुठेतरी नगरसेवक, माजी नगरसेवक अशा प्रकारचं कुठेही वावरताना त्याच्या वागण्यामध्ये दिसत नाही आहे। सर्व कार्यकर्ते अत्यंत आपलेपणानं येणाऱ्या नागरिकांना ज्यांना लसीकरण करायचं आहे त्यांना मदत करताना आपण या ठिकाणी बघतोय। मी विशाल डोळस याचं मनापासून अभिनंदन करेन। संदीप नाइक ने कहा कि कोरोना काल के संकट की घड़ी में जनसेवा में गणेश नाइक की यूथ ब्रिगेड टीम 24/7 कार्यरत है, जो एक अभिमान की बात है। नाईक साहेबांच्या विचारानं प्रेरित झालेले अनेक युवक आज या करोनाच्या कालावधीमध्ये नवी मुंबई नाही तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत। आणि नवी मुंबईमध्ये प्रामुख्यानं मला आनंद आहे की विशाल डोळस असेल, सूरज असेल, अनेक आमचे युवा मंडळी ज्यांनी माझ्यासोबत काम केलं आहे आणि नाईक साहेबांच्या विचारानं या संपूर्ण नवी मुंबईमध्ये एक लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना आपण नगरसेवक आहोत किंवा आपल्याला नगरसेवक व्हायचं आहे अशा प्रकारची भावना न ठेवता आपल्या नेतृत्वानं आपल्याला शहरामध्ये या परिस्थितीशी झुंजण्याकरता आपल्याला आव्हान केलेलं आहे। आणि त्यानुसार प्रत्येक ठिकाणी आपण बघितलं की मी प्रामुख्यानं विशाल डोळसचं उदाहरण देईन की या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यामध्ये अन्नधान्याची वाटप असेल, मास्कची वाटप असेल, पेशंटला ICU बेडची उपलब्धता असेल। एखाद्या वेळी रात्री 12-1 वाजता एखादा त्याचा कार्यकर्ता किंवा नागरिक फोन करतो त्या विशाल डोळस ॲम्ब्युलन्सची वाट बघत नाही, विशाल डोळस त्या पेशंटला आपल्या गाडीत टाकून हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जातो। त्यामुळे फक्त सांगण्यापुरता किंवा दाखवण्यापुरता काम न करता
सर्वसामान्यांच्या मदतीला खऱ्या अर्थानं धावून गेलेले हे कार्यकर्ते. त्यामुळे नाईक साहेबांची जी यूथ ब्रिगेड आहे त्यांनी 24/7 365 डेज कोणत्याही हेतूनं काम न करता प्रामाणिकपणं आपल्या देशाकरता आपल्या शहराकरता काम करण्याची ही वेळ आहे आणि त्यामध्ये आपली जबाबदारी आपण पूर्ण केली पाहिजे. आपले कुटुंब प्रमुख म्हणून आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांनी ज्या आपल्याला सूचना केल्या आहेत किंवा त्यांना अपेक्षित अभिप्रेत असलेलं काम हे आपल्या हातातून घडलं पाहिजे आणि याचा प्रामाणिक प्रयत्न हा या यूथ ब्रिगेडनी केलेला आहे. आणि त्याचंच एक उदाहरण हा विशाल डोळस आहे. म्हणजे विशाल डोळसला बघितल्यानंतर तो नगरसेवक आहे असं त्या ठिकाणी कधी वाटत नाही. स्वतःला झोकून दिलेला एक कार्यकर्ता जो सर्वसामान्यांच्या अडीअडचणीमध्ये पुढे येणारा, आपल्या नेतृत्वाला अपेक्षित म्हणजे त्याची नोंद होते की नाही ह्याचा विचार न करता आपण काम करतो आहे, आपण चांगलं काम करत राहिलं पाहिजे, आपल्या नेतृत्वानं आपल्याला चांगलं काम करायला सांगितलं आहे, हेच मनाशी बाळगून हा युवक काम करत असतो. आज मी ह्याच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करें. संदीप नाइक ने कहा कि अगर इसी प्रकार हर किसी ने कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देते हुए कर्तव्य पथ पर चलता रहा तो निश्चित ही नवी मुंबई शहर कोरोना मुक्त और टीकाकरण युक्त शहर में तब्दील होगा. लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या व्यक्तीनं मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे, परंतु करोनासारख्या परिस्थितीमध्ये आपल्या अनुभवाची गरज या शहराला आहे. प्रशासनाला योग्य मार्गदर्शन केलं पाहिजे. याकरता आदरणीय नाईक साहेब प्रत्येक आठवड्याला महानगरपालिकेमध्ये गेले. आरोग्य असेल, शिक्षण असेल, स्वच्छता असेल, निर्माण झालेल्या अडचणी असतील, या सर्व विषयी त्या विषय मांडणं, आपल्या सहकाऱ्यांना जाणकारांना महापालिकेपर्यंत पोचवणं आणि ते पूर्ण करण्याचा पाठपुरावा हा नाईक साहेबांच्या माध्यमातून सातत्यानं झाला आहे. या अशा कठीण परिस्थितीमध्ये काही ठिकाणी सरकारचे चुकलेले निर्णय, नवी मुंबईला सावत्र मुलाची दिलेली वागणूक, अशा परिस्थितीमध्ये देखील न थांबता सातत्यपूर्व या शहराला एक मार्गदर्शन करण्याचं काम हे नाईक साहेबांनी केलं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपलं शहर सर्वाधिक गतीनं करोनामुक्तीकडे वाटचाल करणारं शहर आहे असं या ठिकाणी मला नक्कीच वाटतं. अजून प्रत्येकानं प्रयत्न केले पाहिजेत, त्याच्यामध्ये उणीवा आहेत, परंतु इतरांच्या तुलनेनं आपलं शहर हे करोनामुक्तीकडे वाटचाल करतं आहे आणि प्रत्येकजण त्यामध्ये सहभाग घेतो आहे. नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी हे जागृतपणे काम करत आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की लसीकरणाचा टप्पा असेल, करोनामुक्तीचा टप्पा असेल, या सर्व ठिकाणी नवी मुंबई शहर हे अग्रेसर राहील आणि 100% आपण आपलं शहर हे लसीकरण केलेलं शहर आणि करोनामुक्त शहर हे करण्याकरता आपलं शहर पहिलं ठरो, याकरता आपण सगळेजण प्रयत्न करू. विशाल डोलस ने कहा कि कोरोना टीकाकरण सभी का अधिकार है. ऐसे में जब सीवुड की छोटी सोसाइटियों की लगातार मांग के बावजूद नामचीन अस्पतालों का रुझान बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ होने लगा तो इस पक्षपाती भूमिका के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद मनपा प्रशासन और हॉस्पिटल हरकत में आए और उन्होंने तुरंत उनके मांग के अनुसार इस वैक्सीनेशन कैंप को आयोजित करने को लेकर मंजूरी दी, जिसके बाद जाकर ये आयोजन आज सफल हो पाया. इस वैक्सीनेशन ड्राइव के सफल आयोजन को विशाल डोलस ने एक टीम वर्क करार दिया. जब प्राइवेट हॉस्पिटल को परमिशन दी गई तो उस टाइम पे NRI कॉम्प्लेक्स, वाधवा हो गया, ऐसे बड़े बड़े सोसाइटी में ही अपोलो हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल वैक्सीनेशन करते थे. हम लोगों ने प्रयास किया, बहुत बात की, तो उनका जो एम था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करना था. तो इसलिए जो छोटी सोसाइटीज़ है वो नज़रअंदाज हो रही थी. और ये जो बात है ये मैंने कमिश्नर अभिजीत बांगर सर, एडिशनल कमिश्नर काकड़े सर, इनके निदर्शन में लाई. इनको बताया हमारे देश में संविधान ने अधिकार दिया है सबको समान. हॉस्पिटल का जो रवैया था अपोलो हॉस्पिटल का या और भी कि हम खाली बड़ी सोसाइटीज़ में करेंगे, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो गलत था. और यही चीज़ हमको बताना था और हमने बताया. अपोलो हॉस्पिटल को मैनेजमेंट को ही बताया हमने, फिर हमने कमिश्नर साहब को बताया, हमने रिक्वेस्ट किया, इसको फॉलोअप किया और हमने बोला कि अगर वैक्सीनेशन हमको नहीं मिलेगा तो किसको भी नहीं मिलेगा. उसके बाद में कमिश्नर सर ने, एडिशनल कमिश्नर सर ने उसको तवज्जो दे के अपोलो हॉस्पिटल को
क्लियरली बोल दिया कि अगर छोटी सोसाइटीज़ को नहीं देंगे आप तो आपको कोई भी सोसाइटीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद में मुझे लगता है ये सेंटर फाइनल हुआ है और आप देख रहे हैं कि आज जो हमारी छोटी छोटी सोसाइटीज़ है वहाँ के लोग आज ये वैक्सीनेशन का यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि उनको आज वैक्सीनेशन मिल रहा है, हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है जो ये अपॉर्चुनिटी आज हमको मिली है। स्टार्टिंग में हमारे पास साईदाम और नियमकर सोसाइटीज़ ही थी, बट छोटी सोसाइटीज़ होने के कारण इतने नंबर्स नहीं हो रहे थे। फिर हमने बड़े तौर में जो हमारा सीवुड्स है, सीवुड्स को टारगेट किया और 600 लोग जो है इस वैक्सीनेशन को हमने सबको आमंत्रित किया है। अगर ज़्यादा भी लोग होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उनको भी वैक्सीन दे देंगे। तो हम लोग ने पूरा सीवुड में उसका आयोजन किया, सिर्फ सीवुड्स के लोगों के लिए आयोजन किया हुआ है। और इससे ज़्यादा भी वैक्सीन होती है तो मैंने हॉस्पिटल को बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो चार्जेस है वो पेड किए हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने का भी इंतज़ाम किया है जो जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है और इनकम सोर्स नहीं है। तो हम सीवुड के ऐसे यूथ को भी हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो यूथ टीम है, जो आईटी के जो मेरे यहाँ के यूथ है, उन्होंने हम लोग 2-3 दिन से मेहनत कर रहे थे। तो फिर नाम रजिस्टर करना, उसके बाद में जो नाम गैदर हुआ है उनको सीरियल वाइज टोकन नंबर देना, और हमने एक स्लॉट बनाया है, वो स्लॉट में ही हमने उनको बुलाया। 1 घंटे में 150 लोग, 1 घंटे में 150 लोग, 1 घंटे में 150 लोग, ऐसे लोगों का हम लोग ने स्लॉट बनाया। आधा घंटे का भी स्लॉट बनाया है जिसके वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो मुझे लगता है कि 600 लोगों को हैंडल करना, कम्युनिकेट करना, मतलब अभी आप देख रहे हैं कि पूरा काउंटर आप देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे लोग बैठे, संकल्प फाउंडेशन करके ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर वेरीफाइड हो रहा है, उनको टोकन दिया जा रहा है, वो टोकन यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है, यहाँ से फिर रजिस्ट्रेशन से फिर वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये इसमें पूरा टीम लगता है और मुझे खुशी है कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सब ऑलरेडी दे आर वेरी मच अब सोशल है और अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे हमारी रणनीति थी कल, हमने रणनीति बनाई थी कल की कौन कहाँ पर रुकेंगे, तो वो हिसाब से जो हमारी टीम है, जो यहाँ इसमें जो भी काम करने वाले यूथ है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल किया है। आप देख रहे क्राउड मैनेजमेंट हो, यहाँ पर पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, कोई वहाँ पे घूमे नहीं कि कहाँ पे करना है, क्या करना है, उसके लिए भी वॉलंटियर्स खड़े हैं, उसका भी हमने ध्यान दिया है यहाँ पर। इस टीकाकरण का लाभ लेने और कोरोना के खिलाफ जंग का आगाज छेड़ने वाले लोगों ने इस आयोजन को समय की जरूरत करार दिया। Properly injection on time with token, everything was properly. So he was doing very good work, and I like to appreciate him because he has taken that initiative and called people to get vaccinated and be a COVID free. I will get 10 out of 10 marks for the great work. यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी थी और कैंप बनाया इन लोगों ने, हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो मैं तो कहूँगी ऐसे कैंप बहुत अच्छे रहते हैं। कैंप से हमें इजीली यहाँ पे मिला और बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से हो गया हमारा वैक्सीन। अब विशाल डोलस को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही अगर कैंपिंग करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे जो फैसिलिटी थी बहुत अच्छे तरह से दी हुई है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत प्रायोरिटी दी हुई है, और यहाँ पे जो भी प्रिकॉशंस है सब अच्छे से लिए हुए हैं, सब सिस्टमैटिक हो रहा है। जहाँ पे हमें वैक्सीन नहीं मिलता था, जब हम ऑनलाइन बैठते हैं तो ऑनलाइन के लिए हम बहुत ट्राई करते हैं, स्लॉट मिलने के लिए बहुत मुश्किल था, ये बहुत इजीली हमें यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल किया है। आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, संकल्प ऑल्सो, जिन्होंने ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके हमें ये फैसिलिटी अवेल की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जो इंडियन सिटीजन है उसका अभी ये राइट हो गया है टू गेट वैक्सीनेटेड, एंड इट्स अ गवर्नमेंट ड्यूटी कि वो हर एक बंदे को उसका वो राइट अवेल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।